जहां बुद्ध का जन्म हुआ, वही देश आज उनकी विरासत को दुनिया से साझा कर रहा है। गुजरात से श्रीलंका तक देवनिमोरी अवशेष सिर्फ आस्था नहीं, भारत की सॉफ्ट पावर बन गए हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे चर्चा में रहे भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष क्या हैं, इनका संबंध कहां से है, इनका इतिहास क्या रहा है और इनकी खास विशेषताएं क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सारा कॉम्बो मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि यह आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलने वाला है। कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से। इसके अलावा अगर आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में ठीक ठाक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक दी गई है, आप लिंक क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी इसी पेज पर जहां पर स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा गीत, आपको ठीक ठाक डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मिल जाएगा। मान लीजिए आपने कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करके इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दे देगी। क्योंकि ये कोर्स आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की खबर को। खबर संबंधित है देवनिमोरी अवशेष से। ठीक है, महात्मा बुद्ध के कहीं कहीं आपको देवनिमोरी भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अवशेष। ठीक है, हम ये भी जानेंगे अब इन अवशेष का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले ये अवशेष इतने खास क्यों हैं? क्योंकि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत को दिखाते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के तहत उठाया गया एक खास कदम है कि इन अवशेषों को श्रीलंका ले जाया जा रहा है आम लोगों को दर्शन कराने के लिए। तो श्रीलंका के कहा? कोलंबो में। ध्यान रखें, कोलंबो में अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में तो गंगा रामैया मंदिर में। कहां ले जाया जा रहा है? श्रीलंका के कोलंबो गंगा रामैया मंदिर। आम पब्लिक को दर्शन कराने के लिए इन्हें वहां ले जाया जा रहा है। श्रीलंका के प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक बौद्ध स्थलों में से ये एक माना जाता है। 4 से 10 फरवरी तक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। 11 फरवरी को वापस इन्हें भारत ले आया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा। इन अवशेषों का इतिहास ध्यान रखिए कि गुजरात से संबंधित है। यदि राज्य पूछा जाए कि देवनिमोरी अवशेष कहां से संबंधित हैं तो ये गुजरात राज्य के अरावली जिले के देवनिमोरी स्थल से मिले हैं। देवनिमोरी स्थल एक पुरातत्व स्थल है, ये वहां पर देवनिमोरी। इस पुरातत्व स्थल से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं वर्ष 1957 में, जब प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं ये प्रोफेसर एसएन चौधरी, इन्होंने जब खुदाई करवाई थी तब इस पुरातत्व स्थल से बुद्ध के ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इनके इतिहास की बात करें 1957 में किसने कराया था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर एसएन चौधरी ने इनका क्षेत्र में क्या करवाया था? खुदाई करवाई थी, तभी इन अवशेषों को यहां से प्राप्ति हुई थी इनकी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? देवनिमोरी अवशेष। अब इनकी विशेषताएं क्या है इसे हम समझते हैं। देखिए, इसमें ग्रीन शिष्ट पत्थर का या हरे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इससे बनी एक पेटी है और उसी पेटी के भीतर सारी चीजें शामिल हैं। उसमें ऊपर ब्रह्मलिपि और संस्कृत में
एक सेंटेंस लिखा है जिसे आप कह सकते हैं दशबल शरीर निलय, जिसका मतलब है भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों का यह स्थान है। ठीक है, और जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उनकी इमेज क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देवनिमोरी अवशेष का इतिहास हमने पढ़ लिया क्या कि अवशेष गुजरात के अरावली जिले में शामलाजी के पास देवनिमोरी पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। 1957 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर S.N. चौधरी ने यहाँ खुदाई की थी। खुदाई में बौद्ध स्तूप संरचनाएं मिली जो बताती हैं कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म काफी समृद्ध था। ठीक है, बात कर लेते हैं अवशेषों की विशेषताओं की। क्या क्या चीजें इसमें शामिल थी। देवनिमोरी स्तूप के अंदर आधार से 24 फीट की ऊंचाई पर हरे रंग के शिष्ट पत्थर से बना एक अवशेष कलश मिला है। हरे रंग के शिष्ट पत्थर से बना एक अवशेष कलश मिला है और इसमें ही ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में सेंटेंस लिखा है जिसके बारे में भी हमने बात की। क्या दशबल शरीर निलय, इसका मतलब है अर्थात भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का निवास स्थान। ठीक है, और क्या क्या चीजें मिली हैं। एक ये मिला है, ठीक है, ये एक डिब्बी की नुमा आकृति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है ये एक तांबे का आप कह सकते हैं डिब्बी नुमा आकृति है। स्लिप ऑफ, इसके जो ये आप स्लिप ऑफ का मतलब होता है जो ये इसका ढक्कन है, आप इसे स्लिप ऑफ करके खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ढक्कन को कैसे खोला जा सकता है, स्लिप ऑफ पद्धति के जरिए। अब ये तो हमने देख लिया क्या लिखा है, भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का निवास। इस शब्द को, सेंटेंस को याद रखना है, दशबल शरीर निलय इसमें लिखा हुआ मिला था। इसमें और कौन कौन सी चीजें शामिल है ना अवशेषों में। इसमें पवित्र अस्थि भस्म शामिल है, इसमें रेशमी कपड़े भी मिले हैं, इसके अलावा चांदी तांबे के सोने की परत वाली बॉटल्स भी मिली हैं। छोटी छोटी बॉटल है जिसमें चांदी और तांबे की है ये बॉटल और इनमें सोने की परत चढ़ी हुई है। मोती मिले हैं, मनके मिले हैं। तो ये सारे अवशेष कब के माने गए हैं, बौद्ध धर्म के समय के अवशेष माने गए हैं। और जो अस्थि भस्म की हमने बात की, रेशमी कपड़े की बात की, उसी क्षेत्र के उसी समय से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद की ये अवशेषों के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। अब महापरिनिर्माण क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो हमने देखा मोती अन्य सामग्री मिली है। संरक्षण के लिए इन्हें कपास के आधार पर सुरक्षित रखा गया है। काफी सेंसिटिव वस्तु है तो पहले कपास बिछा दी गई है, इसके ऊपर से इन्हें संरक्षित रखा गया और एक कांच के बॉक्स में इन्हें क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। और इसी को अब ले जाया जा रहा है कहाँ पे, स्पेशल प्लेन के जरिए इन्हें दिल्ली लाया जाएगा, फिर दिल्ली के बाद इन्हें कोलंबो लेके जाया जाएगा श्रीलंका। ठीक है, वायुसेना ने स्पेशल अरेंजमेंट की है, ध्यान रखिएगा। आवरण के रूप में उपयोग में की गई काली मिट्टी इस्तेमाल। देखिए ये जो डब्बी है, ठीक है, इस डब्बी की बात कर रहे हैं हम, इसमें भस्म है। ठीक है, और इस भस्म के ऊपर आवरण के रूप में काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है कि इसे ढक दिया जाए, ऊपर से इसे आवृत कर दिया जाए। इसके लिए क्या किया है, काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। फिर सुराही के आकार की एक छोटी सी, देखिए ये बोतल मिली है, सुराही के आकार की वह छोटी सी सोने की परत वाली बोतल मिली है जिसका बेस क्या है, सैगर बेस है। ये क्या है, ये सैगर बेस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कैसी है, ये बोतल बेलनाकार है इसका हिस्सा बीच वाला। ठीक है, तो इसकी बोतल की जो बेस है वो कैसा है, सैगर बेस है और बेलनाकार शरीर और क्रू टाइप ढक्कन है। ये आपने देखा होगा ऊपर, ये क्रू टाइप ढक्कन है ना, क्रू, इसे कहा जा रहा है क्रू टाइप ढक्कन। ठीक है, बेलनाकार शरीर और ये क्या है, सैगर बेस। ठीक है, इसे शरीर और क्रू टाइप ढक्कन वाली संकरी गर्दन से युक्त एक बोतल मिली है और ये क्या है, सोने की परत चढ़ी हुई है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवशेष थे जो मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इन्हें लेकर जाया जा रहा है श्रीलंका आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म में दरअसल जो बुद्ध के अवशेष हैं उनके दर्शन का, उनके पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है, तो ये खास हो गया भारत की सॉफ्ट पावर, या आप कह सकते हैं सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। लोग आपस में बातचीत करेंगे तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, सांस्कृतिक पहचान भी बढ़ेगी। और जो कि ये पहली बार नहीं है, वियतनाम, मंगोलिया, कई क्षेत्रों में भारत पहले भी ऐसे क्या कह सकते हैं आप, सांस्कृतिक आदान प्रदान कर चुका है ताकि लोगों से मेलजोल बढ़ सके। ठीक है, तो आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ये एक कूटनीतिक संदेश भी देता है। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इससे भारत श्रीलंका
सभ्यतागत, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत कर पाएंगे। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो पाएंगे। इतना ही नहीं, जन जन के बीच जुड़ाव यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ में भारत को वैश्विक बौद्ध विरासत का जिम्मेदार संरक्षक भी माना जा रहा है, माना जाएगा बहुत सारे देशों में अगर ऐसा भारत करेगा तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी के अंतर्गत इसे देखा जा रहा है, डिप्लोमेसी के अंतर्गत इसे देखा जा रहा है। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, दशबल शरीर निलय का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुद्ध का ध्यान स्थल, ऑप्शन बी बौद्ध विहार, ऑप्शन सी बुद्ध के उपदेशों का केंद्र, ऑप्शन डी बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का निवास स्थान। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।